ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप यह कि शिवाजी की मूर्ति नहीं टूटी, महाराष्ट्र के गौरव को चोट लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब महाराष्ट्र पहुंचे तो मूर्ति टूटने को लेकर उन्होंने माफी मांगी। पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी, फिर डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी है माफी। आगे है चुनाव, क्या है माफी वाला दांव। बीते साल 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की यही प्रतिमा गिर गई। इस घटना से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के महानायक का अपमान बताकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मूर्ति निर्माण की क्वालिटी और पूरे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस की तरफ से मूर्ति गिरने को लेकर प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की गई। आज प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी। जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत के लिए, स्मारक के लिए जल पूजन का आयोजन किया था। वो स्मारक तो अभी तक बन भी नहीं पाया मोदी जी। और जो स्मारक आपने मालवण में राजकोट के लिए भी बनाया, वो तो 8 महीने में ध्वस्त हो गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। मोदी जी, आप शिव प्रेमी का और महाराष्ट्र की जनता का जो है वो कब जाहिर माफी मांगेंगे? आपको मुंबई में कल आ रहे हैं, पहले तो आप महाराष्ट्र और मुंबई की जाहिर माफी मांगिए, फिर ही आप महाराष्ट्र में आइए। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। सिंधुदुर्ग में जो घटना बनी है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा है, उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो शीश झुकाकर नतमस्तक होके इस पर माफी मांगते हैं। उन्होंने जो फॉलोअर्स है छत्रपति शिवाजी महाराज के, उनसे भी माफी मांगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं है, लेकिन वो उनके लिए देवता है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद राजनीतिक माहौल का पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवाजी की प्रतिमा को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने बड़े आंदोलन की तारीख का ऐलान कर दिया। हमारे लिए कोई सिर्फ स्टैचू नहीं, हमारे लिए भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। और प्रधानमंत्री के शुभ कर कमलों से उनका अनावरण हुआ, फिर भी वो मूर्ति का उद्ध्वस्त होना हमारे सामने छत्रपति जी का बहुत बड़ी दुख की बात है। तो हमें निर्णय लिया है कि इस राज्य में एक आंदोलन शुरू होगा रविवार से, और सरकार को जूते मारो आंदोलन। छत्रपति शिवाजी से जुड़े मुद्दों से महाराष्ट्र में सरकारें बनी हैं और गिरी हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़े हुए हैं। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे स्वर्णिम पन्ना है। 16वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले शिवाजी को महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजा जाता है। मुगल सल्तनत के विरुद्ध युद्ध लड़ने की वजह से उनकी हिंदुत्व वाली इमेज हमेशा
बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टियों को अच्छी लगती है, जबकि मराठा राज की छवि दूसरे दलों को मराठा समाज में पैठ बनाने में मददगार साबित हुई है। अब शिवाजी की प्रतिमा गिरने से एक बार फिर से ये मुद्दा चुनाव में आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि मूर्ति नहीं गिरी, महाराष्ट्र का गौरव गिराया गया। ऐसे में टीम एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन महाराष्ट्र के दिल को जख्म हुआ। शिवाजी महाराज का पुतला फूटना ये महाराष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये वार जो हुआ है ये दिल पे हुआ है। महाराष्ट्र पूरा यानी उसका खून खौल रहा है। और ये बातें सुन के कि मैं खास ये घाव दिखा रहा हूं, तो क्यों आई ये याद ये घाव की? ये क्या कुलकर्णी का रिश्तेदार है क्या? ये इससे दिखता है कैसे इनके दिल में छुपा हुआ एजेंडा है, कैसी नफरत है शिवाजी महाराज के बारे में। प्रधानमंत्री से उद्घाटन करवाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, इसलिए 3 साल जिस पुतले को बनाने में लग सकते थे उसको 6 महीने आपने करा दिया। जिस व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं है उसे शिल्प बनाने का ऑर्डर दिया गया। जिसने स्टैच्यू बनाया है उसे शायद 25-26 लाख रुपए दिए गए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में 38 करोड़ का खर्चा आया है। उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत आहत हुई है और उसकी चोट चुनाव में महायुति के नेताओं को सहन करनी पड़ेगी। विपक्ष की तरफ से गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। मला असं वाटतं की ही जी काही मालवणची घटना झालेली आहे आणि ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। कोण दोषी आहेत त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे आणि तिथे भव्य पुतळा उभारला गेला पाहिजे। बात सिर्फ तू मैं तक नहीं है। प्रतिमा गिरने को लेकर बीजेपी नेता नारायण राणे और उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो चुकी है। कोणी घोषणाबाजी द्यायचं नाही साहेब, पोलिसांना जेवढं त्यांना सहकार्य करा, पण यापुढे आमच्या या जिल्ह्यात पोलिसांविरुद्ध असहकार्य असेल आणि त्यांना येऊ दे, तुम्ही त्यांना आमच्या अंगावर जायला परवानगी द्या। मी बघतो घरात खेचून एकेकाला रात्रभर मारून टाकेल। ये तब है जब प्रधानमंत्री मोदी से पहले प्रतिमा गिरने को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार माफी मांग चुके। छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है, देवता है। उनके सामने उनके चरणों पर एक बार नहीं 100 बार माथा टेकने के लिए हम तैयार हैं। उसमें हमें कोई कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि उनके आदर्श पर इस राज्य का कारोबार सुरू है। मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, मी ह्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीनं असा वर्षाच्या आत त्या पद्धतीनं ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। यामध्ये जे कोणी दोषी असेल ते कुणी असू द्यात, वरिष्ठ अधिकारी असू द्यात, खालचे असू द्यात, कॉन्ट्रॅक्टर असू द्यात, तो कॉन्ट्रॅक्टरला तर काळ्या यादीमध्ये टाकला पाहिजे। अब आप सोचेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर सियासी घमासान क्यों छिड़ गया, तो इसका जवाब है महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव। विपक्ष मूर्ति गिरने को महाराष्ट्र के गौरव से जोड़कर माहौल बनाने में जुटा हुआ है, तो सरकार माफी मांगकर लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है। यानी दोनों तरफ अपने अपने सियासी एजेंडे हैं। आज तक ब्यूरो।